हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो दोस्तों, आपका स्वागत है फिजिक्स इन्फिनिटी के इस करंट अफेयर्स लेक्चर सीरीज़ में। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में, इस पर्टिकुलर वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश के रिसेंट जो 6 महीने के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस रहे हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। तो हिमाचल प्रदेश में सब्जी उत्पादन वर्ष 2021-22 में कितने लाख टन हुआ था दोस्तों? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 18.50 लाख टन हुआ था। दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। हिमाचल प्रदेश के किन दो शहरों को राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार से अलंकृत किया गया था? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों सुंदरनगर और नालागढ़। तो आप इस तरह से इसे याद रख सकते हैं। अलंकृत मतलब सुंदर, सो सुंदर अलंकृत वर्ड से आप सुंदरनगर को रिलेट कर सकते हैं। सुंदरनगर और नालागढ़ इसके सही उत्तर हैं। तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस वर्ष हिमाचल प्रदेश पुलिस ने स्टेट विजिलेंस तथा एंटी करप्शन ब्यूरो के अंतर्गत एसीबी और एसबी और एसीबी पुरस्कारों की शुरुआत की गई थी? दोस्तों इसका सही उत्तर है 2022। ऑप्शन 3 का आंसर है 2022। चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। वर्ष 2021 में से हम एलिमिनेट कर देते हैं, इसे कैंसिल कर देते हैं, क्वेश्चन अधूरा है यहाँ पर। पांचवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 2020 के विधानसभा चुनावों में कितनी सीटों पर पुरुषों के मुकाबले महिलाओं ने अधिक मतदान किया था? दोस्तों इसका सही उत्तर है 40 सीटों पर। आप सभी जानते हैं विधानसभा की 68 सीट्स हैं हिमाचल प्रदेश में, तो उसमें 40 सीटों पर पुरुषों के मुकाबले महिलाओं ने अधिक मतदान किया था। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में कुल कितने महिला उम्मीदवार चुनाव में थी? तो इसका जो सही उत्तर दोस्तों है 24 महिलाएं जो है उम्मीदवार थी यहाँ पर विधानसभा के इलेक्शंस के अंदर। आगे चलते हैं, सातवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश के लिए चुनी गई पहली महिला विधायक कौन थी? इसका सही उत्तर है विद्या स्टोक्स जी, कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करती हैं। विद्या स्टोक्स जो है वो ठियोग शिमला से विधायक रही हैं दोस्तों। सो काफ़ी जानी मानी लीडर हैं कांग्रेस की और हिमाचल प्रदेश की। आठवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किन चार जिलों में भाजपा को 2022 के विधानसभा चुनाव में के एक भी सीट जो है वो नहीं मिली है? दोस्तों इसका उत्तर है ऑप्शन ए, किन्नौर, लाहौल, हमीरपुर व सोलन। तो ये जो इलेक्शन हुए हैं किन्नौर में, लाहौल में और हमीरपुर और सोलन में, कोई भी सीट जो है वो भाजपा को नहीं मिली है। भाजपा को सीटें मिली हैं दोस्तों, मंडी में बहुत ज़्यादा सीटें मिली हैं। सिर्फ एक ही सीट पर उन्होंने अपना जो है वो खोई थी, धर्मपुर सीट उन्होंने खोई थी। बाकी मंडी की मैक्सिमम सीट्स उन्होंने जीती, 9 सीट्स थी वहाँ पर, और टोटल 10 थी, 9 जीती। उस तरह से कांगड़ा में भी सीट्स हैं, शिमला में भी सीट्स हैं। तो जो सीट्स जहाँ पर नहीं मिल पाई हैं वो किन्नौर, लाहौल, हमीरपुर व सोलन में उनको जो है वो सीट्स नहीं मिल पाई हैं 2022 के इलेक्शन में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नौवें प्रश्न की तरफ। वर्ष 1985 के उपरांत 2022 तक प्रदेश में कितनी बार एक ही पार्टी की सरकार दोहराई गई है? दोस्तों कभी भी ऐसा हुआ नहीं है हिमाचल में, तो ऑप्शन जो डी है इसका सही आंसर है। हिमाचल के लोग हर वक्त जो है रिपीट नहीं होने देते हैं, सरकार को चेंज करते रहते हैं, तो आप इसको ध्यान में रखिए, कभी भी रिपीट नहीं हुआ है। 2022 के विधानसभा चुनाव में कितने लोगों ने नोटा का प्रयोग किया था? नोटा मतलब नन ऑफ द अबव है इसका। तो 15,406 लोगों ने नोटा दबाया था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की तरफ। वर्ष 2022 में निर्वाचित विधानसभा कौन सी विधानसभा है? तो 14वीं विधानसभा है दोस्तों। सो 2022 में जो हुआ है, जो विधानसभा निर्वाचित की गई है, वो 14वीं विधानसभा है। 14वीं विधानसभा आप याद रखेंगे। उसके बाद चलते हैं 12वें प्रश्न की तरफ। सो वर्ष 2005 में धर्मशाला में आयोजित प्रथम विधानसभा सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? 2005 में धर्मशाला में जो विधानसभा का सत्र, प्रथम विधान धर्मशाला में जो प्रथम सत्र बैठा था, उसकी अध्यक्षता की थी गंगूराम मुसाफिर जी ने। दोस्तों गंगूराम मुसाफिर जी जो हैं वो पच्छाद क्षेत्र सिरमौर से बिलोंग करते हैं, वहाँ के विधायक रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के बहुत ही एक फेमस लीडर रहे हैं। और मैं अगर आपको एक बहुत ही जानकारी, इंपॉर्टेंट जानकारी देता हूँ, तो गंगूराम मुसाफिर जी का जिला मंडी से भी संबंध रहा है, बलघाटी से भी इनके पूर्वज जो थे वो बलघाटी से बिलोंग करते थे। तो पच्छाद से जो है इन्होंने ये इलेक्शन लड़ते थे। गंगूराम मुसाफिर जी 2005 में धर्मशाला में आयोजित प्रथम विधानसभा सत्र की अध्यक्षता इन्होंने की थी। आगे बढ़ते हैं, 13वें प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। सो 13वें प्रश्न में 26 से 29 दिसंबर 2005 को आयोजित प्रदेश विधानसभा का अधिवेशन धर्मशाला में जो है वो किस भवन में आयोजित किया गया था? तो यहाँ पर मैं आंसर लिख देता हूँ। इसका जो आंसर है वो है प्रयास भवन में आयोजित किया गया था। जो धर्मशाला में जो है आपका 2005 को आयोजित विधानसभा का जो सत्र था वो प्रयास भवन में आयोजित किया था। ये एक रिहैबिलिटेशन सेंटर है दोस्तों धर्मशाला में, तो यहाँ पर पहला आयोजित किया गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 14वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस वर्ष धर्मशाला को कांगड़ा जिला का मुख्यालय बनाया गया? धर्मशाला जो है कांगड़ा का मुख्यालय है दोस्तों, ये बनाया गया था 1855 में।
1905 में अंग्रेजों ने किस शहर को अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का प्रस्ताव रखा था, जो कि पूरा नहीं हो पाया था? तो ऑब्वियसली आप समझ रहे हैं कि वो हिल स्टेशन ही होगा, तो उसका जो सही उत्तर है वो धर्मशाला है। आगे चलते हैं, धर्मशाला को बनाना चाहते थे, लेकिन उसका प्रस्ताव जो है वो ग्रीष्मकालीन प्रस्ताव रखा था, लेकिन पूरा नहीं हो पाया। धर्मशाला के बारे में सोचा गया था। सन 1947 से पहले समग्र पंजाब का सबसे बड़ा जिला कौन सा? दोस्तों इसका सही उत्तर है कांगड़ा सबसे बड़ा जिला था। आप ऐसे याद रख सकते हैं कि कांगड़ा अभी भी जो है वो बड़ा जिला है, मतलब एरिया वाइज तो अपना लाहौल स्पीति सबसे बड़ा है, लेकिन जनसंख्या के हिसाब से कांगड़ा जो है सबसे बड़ा जिला है हिमाचल प्रदेश का। तो 1947 से पहले पंजाब का सबसे बड़ा जिला था कांगड़ा। आगे बढ़ते हैं, 17वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में महिलाओं के विरुद्ध अपराधों से संबंधित वर्ष 2020 से 23 तक हिमाचल से जुड़ी कौन सी व्याख्या सही है? तो ये जो इसका सही उत्तर ऑप्शन भी है दोस्तों, यौन अपराधों में बढ़ोतरी हुई है 2020 से 23 तक। 17 का आंसर है ऑप्शन बी देयर। आगे बढ़ते हैं, केंद्रीय आलू संस्थान किस केंद्र कहाँ पर स्थित है? दोस्तों ये कुफरी में है। कुफरी ये शिमला डिस्ट्रिक्ट में है। कुफरी एक बहुत ही फेमस हिल स्टेशन है, तो वहाँ पर केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र स्थित है। 19 में चलते हैं दोस्तों, लुड्डी लोक नृत्य किस जिले का प्रसिद्ध है? लुड्डी जो है दोस्तों मंडी का प्रसिद्ध नृत्य है। लुड्डी लोक नृत्य मंडी का प्रसिद्ध है। आप ऐसे याद रखिए, दो शब्दों का है, मंडी भी दो शब्दों का है, तो इस तरह से लुड्डी जो है मंडी का एक प्रसिद्ध नृत्य है। आगे बढ़ते हैं 20वें प्रश्न की तरफ। वर्ष 2023 के प्रारंभ में आर डी धीमान को 23 के आर डी धीमान इस पद पर नियुक्त किया गया। आर डी धीमान जी को नियुक्त किया गया था प्रदेश मुख्य सूचना आयुक्त। सो ऑप्शन ए जो है 20वें का करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं दोस्तों, 21वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 21वां जो प्रश्न है वो है, महर्षि मार्कंडेश्वर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल कहाँ पर है? दोस्तों ये सोलन में है, कुम्हारहट्टी में है। सोलन से थोड़ा आगे है कुम्हारहट्टी स्टेशन, जहाँ पर ग्रीन हिल्स इंजीनियरिंग कॉलेज भी है, तो वहाँ पर कुम्हारहट्टी स्थित है। मार्कंडेश्वर मेडिकल कॉलेज कुम्हारहट्टी में स्थित है, डिस्ट्रिक्ट सोलन है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अंजलि वकील एक सुप्रसिद्ध क्या है? अंजलि वकील जो है दोस्तों चंबा से बिलोंग करते हैं और वो एक हस्तशिल्पी है। 22 का उत्तर है ऑप्शन डी। देवघाट किस जिले में है? तो घाट जो है, बहुत सारे घाट जो है, मैक्सिमम घाट जो है दोस्तों वो है सोलन जिला में, तो देवघाट भी सोलन में स्थित है। पंथा घाटी एक सुप्रसिद्ध स्थल है, आप सभी जानते हैं। पंथा घाटी शिमला में है। शिमला इसका सही उत्तर है, 24 का डी है। ज्यूरी पतन किस जिले में स्थित है? दोस्तों ये ज्यूरी पतन जो है, ज्यूरी भी बहुत सारी जगह है हिमाचल प्रदेश में, लेकिन ज्यूरी पतन जो है वो बिलासपुर में स्थित है। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। 26 के पर चलते हैं। 26वें क्वेश्चन में, कालका शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना का हिस्सा बनाया गया। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 6 दिसंबर 2022। आगे बढ़ते हैं, विधानसभा चुनाव 2022 में आम आदमी पार्टी के कितने उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी? दोस्तों इसका सही उत्तर है 67। आम आदमी पार्टी ने हिमाचल की 68 में से 67 सीट्स पर इलेक्शन लड़ा और सभी की जमानत जब्त हो गई। जिस सीट पर उन्होंने इलेक्शन लड़ा था वो मैं बता देता हूँ, वो द्रंग सीट थी मंडी से, जहाँ पर कि कौल सिंह जी जो है वो इलेक्शन लड़ते हैं और पूर्णचंद जी जो है इलेक्शन लड़ते हैं, वहाँ पर भाजपा की जीत हुई है। तो द्रंग से जो है वहाँ पर कोई उम्मीदवार आपने नहीं उतारा था, बाकी 67 सीट्स पर उतारा था, तो सभी पर जमानत जो है वो जब्त हो गई थी। आगे बढ़ते हैं 28वें प्रश्न की तरफ। दोस्तों 2022 के विधानसभा चुनाव में किस उम्मीदवार ने सबसे बड़े अंतर से विजय प्राप्त की थी? तो इसका उत्तर है, आप बहुत से लोग जानते होंगे, इसका उत्तर जयराम ठाकुर है, जो कि सराज विधानसभा क्षेत्र से लड़ते हैं। तो जयराम ठाकुर जी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं, नेता विपक्ष हैं। उन्होंने जो है सबसे ज़्यादा अंतर से विजय प्राप्त की थी 2022 के विधानसभा चुनाव में। भले ही भाजपा हार गई थी चुनाव, लेकिन जयराम जी ने सबसे बड़े अंतर से विजय प्राप्त की थी। दोस्तों 29वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। तन्नूहट्टी नामक स्थान किस जिले में? दोस्तों ये चंबा जिले में, उत्तर लिख देता हूँ यहाँ पर, तन्नूहट्टी जो है चंबा जिले में स्थित। आगे चलते हैं दोस्तों, नंबर 30 प्रश्न की तरफ चलते हैं। बरमाणा स्थित सीमेंट प्लांट किस कंपनी के अधीन है? दोस्तों ये जो बरमाणा बेसिकली जो है वो प्लांट जो है वो एसीसी कंपनी के अधीन है। एसीसी का मतलब है एसोसिएटेड सीमेंट कंपनीज। दोस्तों एसीसी के अधीन है बरमाणा का सीमेंट प्लांट। 1984 में जो है स्टार्ट किया गया था बरमाणा का प्लांट। आगे बढ़ते हैं, 31वें प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? तो पावर कॉरपोरेशन की स्थापना की गई थी 18 का 31 का आंसर है ऑप्शन सी, 18 दिसंबर 2006 में। 2006 में जो है पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना की गई थी।
आगे चलते हैं 32वें प्रश्न की तरफ। डालडा घाट स्थित अंबुजा सीमेंट प्लांट जो है अब किस उद्योग समूह के हाथ में है? अब लिखा है अब किस उद्योग, तो यहाँ पर जो है इसके मालिक बदल चुके हैं, तो ये है अब अडानी समूह के पास। आप जानते हैं कि काफ़ी विवादों में भी घिरा रहा ये इलेक्शन के बाद, हिमाचल विधानसभा चुनावों के बाद ये सीमेंट प्लांट्स जितने भी रहे हिमाचल प्रदेश के, काफ़ी विवादों में रहे। आगे चलते हैं। जलोड़ी दर्रा में सुरंग निर्माण का कार्य किस कंपनी को दिया गया है? जो है बंजार के पास है दोस्तों, कुल्लू बंजार के पास है जलोड़ी दर्रा। तो यहाँ पर जलोड़ी दर्रा में सुरंग निर्माण का कार्य दिया गया है अल्टीनाक कंपनी को। तो ऑप्शन बी जो है 33 का सही उत्तर है। आगे चलते हैं। लैंडस्लाइड के लिए कुख्यात उर्नी ढांक दोस्तों, लैंडस्लाइड्स, बड़े बड़े लैंडस्लाइड मंडी में भी होते हैं, चंबा में भी होते हैं, किन्नौर में भी होते हैं। तो ये जो उर्नी है, उर्नी ढांक है ये दोस्तों, ये किन्नौर में स्थित है। 34 का आंसर है ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं 35वें प्रश्न की तरफ। 14वीं विधानसभा के लिए निम्न में से किसे प्रोटेम अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? तो इसका 35 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, प्रोफेसर चंद्र कुमार। आगे चलते हैं। चौहार घाटी दोस्तों मंडी के द्रंग में स्थित है। चौहार घाटी मंडी में स्थित है, जहाँ पर आपने ये जो बरोट का क्षेत्र भी पड़ता है, उसके जो पूरा रीजन है वो चौहार घाटी कहलाती है। सो काफ़ी सुंदर घाटी है, चौहार घाटी मंडी में स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। 2022 दिसंबर में हिमाचल का 38वां राज्य स्तरीय युवा महोत्सव कहाँ पर मनाया गया? युवा महोत्सव कहाँ मनाया गया दोस्तों? इसका सही उत्तर है धर्मशाला में मनाया गया। केंद्र सरकार ने हिमाचल के 5 जिलों में कर्मचारी राज्य बीमा योजना लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। इनमें से कौन से 2 जिले शामिल नहीं है? तो केंद्र सरकार ने जारी कर दिया है, लेकिन कहाँ पर नहीं किया है, वो जो जिले इसमें शामिल नहीं किए गए हैं दोस्तों, का सही उत्तर है शिमला और सोलन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 39वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। केंद्र सरकार ने हिमाचल में राष्ट्रीय खाद्य योजना के अंतर्गत मुफ्त राशन की योजना पहली जनवरी 2023 से कब तक विस्तृत कर दी थी? कब तक विस्तृत कर दी थी? सो इसका जो सही उत्तर है वो है 31 दिसंबर 2023। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। योजना के अंतर्गत मुफ्त राशन योजना 1 जनवरी 2000 से कब तक विस्तृत कर दी थी? तो इसका 31 दिसंबर 2023 तक कर दी थी। आगे बढ़ते हैं 40वें प्रश्न की तरफ। सो वर्ष 2022-23 के लिए वर्ष 2022-23 के लिए प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के अंतर्गत हिमाचल को कितने रुपए की सहायता स्वीकृति की गई? तो 40 का आंसर है ऑप्शन ए, 42 करोड़ रुपए। हिमाचल प्रदेश नागरिक आपूर्ति विभाग की स्थापना कब की गई थी? नागरिक आपूर्ति विभाग 1980 में की गई थी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं 42वें प्रश्न की तरफ। हिमाचल प्रदेश में आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार कृषि कृषि जोत का औसतन कितना आकार है? इसका आंसर है 0.95 हेक्टेयर। सो कृषि जोत क्या है दोस्तों? कृषि या जोतने योग्य जमीन। सो दैट इज 0.95 हेक्टेयर। औसतन आकार कितना है? 0.95 हेक्टेयर। सो आगे चलते हैं 43 क्वेश्चन पे। कृषि क्षेत्रों के हिसाब से हिमाचल प्रदेश को 4 क्षेत्रों में बांटा गया है, निम्न में से कौन सा एक नहीं है? तो मैं यहाँ उत्तर लिख देता हूँ कि कौन सा क्षेत्र जो है वो जो नहीं है वहाँ पर। सो वो बेसिकली है रेतीला। सो इट इज रेतीला कटिबंधीय कटि कटिबंधीय नमी क्षेत्र। सो दोस्तों प्रश्न था कि कृषि के हिसाब से हिमाचल प्रदेश को 4 क्षेत्रों में बांटा गया है, कृषि के अकॉर्डिंगली कृषि क्षेत्रों में। तो कौन सा क्षेत्र उसमें नहीं है? रेतीला कटिबंधीय नमी क्षेत्र नहीं है। जो उसमें बाकी क्षेत्र सम्मिलित हैं वो हैं उपोष्णीय उप पर्वतीय क्षेत्र, शुष्क तापमान वाले क्षेत्र, उप समशीतोष्ण नमी वाले क्षेत्र। सो ये रेतीले कटिबंधीय नमी वाले क्षेत्र इसमें शामिल नहीं है। सो 43 का ये इस तरह का आंसर है। अगले प्रश्नों की तरफ चलते हैं दोस्तों। सो यहाँ पर इस साइड में हम शुरुआत करेंगे क्वेश्चन 4 से। सो क्वेश्चन नंबर 4, कुछ प्रश्न जो हैं वो आगे पीछे हो चुके हैं, तो इस वजह से मैं यहाँ से शुरुआत कर रहा हूँ। किस वर्ष के विधानसभा चुनावों में सबसे अधिक 6 महिला विधायक चुनी गई थी? सो 1998 में सबसे ज़्यादा महिला विधायक चुनी गई थी, 6 महिला विधायक चुनी गई थी दोस्तों 1998 में। ऊझी घाटी दोस्तों कुल्लू में स्थित है। 14वीं विधानसभा 2022 के विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया किस विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो भटियात का प्रतिनिधित्व करते हैं।
विधानसभा अध्यक्ष भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो कुलदीप पठानिया जी हैं, भटियात से आते हैं, विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। हिमाचल प्रदेश के किस जिला को अभी तक सबसे अधिक विधानसभा अध्यक्ष मिले हैं? चंबा। पिछले भी हंसराज जी जो थे वो भी चंबा से बिलोंग करते थे। इस वक्त भी जो है वो हमारे पास जो भटियात से हैं, चंबा से हैं, तो चंबा से हमें जो है सबसे ज़्यादा विधानसभा अध्यक्ष जो है निर्वाचित होकर मिले हैं। स्वामी विवेकानंद धर्मशाला में किस स्थान पर 11 दिन ठहरे थे? इसका उत्तर दोस्तों हरिकोठी, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की तरफ। 2022 में हिमाचल प्रदेश में कुल कितने अपराध हुए हैं? सो 19,053 जो है अपराध हुए हैं, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, 22 में कितने अपराध हुए थे? इतने अपराध हुए थे, 19,053। बहुत ज़्यादा अपराध हैं। अपराध की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश को एक शांत प्रदेश माना जाता है, लेकिन आप देख रहे हैं कि हालत जो है क्या है, 19,053 अपराध रजिस्टर हुए हैं। वर्ष 2022 में हिमाचल प्रदेश में कुल कितनी सड़क दुर्घटनाएं हुई थी? 2592, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सतलुज जल विद्युत निगम के प्रबंध निदेशक कौन है? इसका उत्तर है नंदलाल शर्मा। 11 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, नंदलाल शर्मा। आगे चलते हैं दोस्तों 12वें प्रश्न की तरफ। केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित मातृत्व वंदना योजना प्रदेश के कितने जिलों में लागू की गई है? सभी जिलों में लागू की गई है, ऑप्शन डी 12 इसका सही उत्तर है। मातृत्व वंदना योजना का लाभ लेने के लिए गर्भावस्था पंजीकरण LMP के कितने दिनों के अंदर होना चाहिए? 150 दिनों के अंदर होना चाहिए, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 2023 तक हिमाचल प्रदेश के कितने प्रतिशत स्कूलों में 60 से भी कम विद्यार्थी थे? तो बहुत बड़ा डाटा है, 81% जो है स्कूलों में जो है 60 से भी कम विद्यार्थी थे। 15वें की तरफ चलते हैं। वर्ष 2023 तक हिमाचल प्रदेश में कितनी मेगावाट जल विद्युत का दोहन किया जा चुका है? सो ये इसका सही उत्तर ऑप्शन सी जो है 10,781.88 मेगावाट। आगे चलते हैं। हिमाचल प्रदेश में कितने परमवीरों के नाम पर अंडमान निकोबार द्वीपों के नाम रखे गए हैं? केंद्र सरकार का ये फैसला है। तो हिमाचल प्रदेश के 4 परमवीरों के नाम पर अंडमान निकोबार में द्वीपों के नाम रखे गए हैं। सो आगे चलते हैं 17वें प्रश्न की तरफ। जनवरी 2023 में, ये इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है दोस्तों, पद्मश्री से सम्मानित नेकराम शर्मा इनका नाम है, कहाँ से संबंध रखते हैं? मंडी से संबंध रखते हैं, करसोग क्षेत्र से बिलोंग करते हैं दोस्तों। नेकराम शर्मा जी को जनवरी 2023 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो नेकराम शर्मा जी के ऊपर ही अगला प्रश्न भी है, किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए पद्मश्री पुरस्कार मिला है? तो उनको मिला है दोस्तों प्राकृतिक खेती के लिए। प्राकृतिक खेती में उनका काफ़ी उत्कृष्ट योगदान रहा है। वहाँ अपने आसपास के गांव के लोगों को उन्होंने काफ़ी प्रेरित किया है प्राकृतिक खेती के लिए। तो उसका सही उत्तर है प्राकृतिक खेती में उत्कृष्ट कार्य के लिए उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है जनवरी 2023 में। मंडी जिला से बिलोंग करते हैं, करसोग के रहने वाले हैं। आगे चलते हैं दोस्तों 19वें प्रश्न की तरफ। 22 में गठित प्रदेश सरकार के कितने प्रतिशत मंत्रियों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं? 78% मंत्रियों पर जो है आपराधिक मामले दर्ज हैं। नव गठित सुक्खू सरकार ने किसे जनवरी में 2023 में एडवोकेट जनरल नियुक्त किया था? तो इसका उत्तर है अनूप रत्न। प्रदेश सरकार द्वारा गठित सुखाश्रय सहायता कोष को कितनी धनराशि से स्थापित किया गया है? 101 करोड़ रुपए। सो या इस तरह समझ सकते हैं, शगुन लगा है 101 का। 101 करोड़ रुपए से सुखाश्रय सहायता कोष। हिमाचल प्रदेश मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन है? इसका सही उत्तर है जस्टिस PS राणा। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त कौन है? जस्टिस CB बरोवालिया। दिस इज ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश पुलिस के जवानों को कौन सी 2 भाषाएं सिखाने का प्रावधान किया गया है? तो ये भाषाएं दोस्तों तिब्बती और चीनी। आप इस तरह से याद रखिए कि हिमाचल जो है बॉर्डर शेयर करता है तिब्बत के साथ, चीन के साथ। तो यहाँ पर ITBP के जवान आप समझ सकते हैं, इस तरह से याद रख सकते हैं आप उनको। ITBP अलग चीज़ है, लेकिन हिमाचल का भी किन्नौर क्षेत्र इस रीजन में पड़ता है, इस रीजन से टच करता है। सो तिब्बती और चीनी भाषा पर सिखाने पर उसका प्रावधान किया गया है। वर्ष 2022 में कौन सा पर्यटन स्थल सर्वश्रेष्ठ पर्यटन स्थल घोषित किया गया? आप सभी ने सुना हिमाचल प्रदेश का जो अटल टनल था वो काफ़ी फेमस रहा। तो अटल टनल इसका सही उत्तर है। मनाली से आगे रोहतांग दर्रे की तरफ जब आप जाते हो तो अटल टनल जो है, जो जिसने काफ़ी सुर्खियाँ बटोरी अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश से। सो 14वीं विधानसभा जो भी है हमारी 2022 में कितने विधायक पहली बार चुनकर आए हैं? तो 23 विधायक, काफ़ी बड़ी अमाउंट है। 68 में से 23 लोग पहली बार आए हैं। निम्नलिखित में से क्या गलत है? तो मैं पहले गलत की बात करता हूँ। सबसे पहले पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को शपथ दिलाएगी, तो ऑब्वियसली नहीं दिलाई गई होगी। मुख्यमंत्री को शपथ दिलाई गई होगी, तो सबसे पहले पूर्व जयराम ठाकुर जी को क्यों शपथ दिलाई जाएगी? तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। हिमाचल प्रदेश का पहला इलेक्ट्रिक बसों का डिपो कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो नादौन हमीरपुर में स्थापित किया जा रहा है। नादौन इसका सही उत्तर है। इलेक्ट्रिक बसें जो है वो
नादौन ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं, नादौन के साथ है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा न्यायमूर्ति मेहरचंद महाजन की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? खनियारा इसका सही उत्तर है। संगड़ाहा उपमंडल किस जिले में है? ये सिरमौर में है दोस्तों। फिरनू घाट किस जिले में स्थित है दोस्तों? फिरनू घाट जो है वो मंडी में स्थित है, फिरनू घाट। और उसके बाद चलते हैं, वर्तमान में हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? संजय गुप्ता इसका करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 33 की तरफ। जिला ऊना के बसाल गांव में किस देश के सहयोग से उत्कृष्ट डेयरी केंद्र खोला जा रहा है? इसका उत्तर है डेनमार्क। आप डेयरी से रिलेट कर सकते हो, डेनमार्क में की मदद से खोला जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में 10 जनवरी 2023 के लागू एकीकृत सड़क दुर्घटना डाटाबेस एप्लीकेशन में कौन सा विभाग मुख्यतः हितधारी कारक नहीं है? सो इसका जो सही उत्तर है वो है शिक्षा। सो इट इज रिलेटेड टू एकीकृत सड़क दुर्घटना डाटाबेस, रिलेटेड है पुलिस, स्वास्थ्य और परिवहन। सो कौन सा एक विभाग मुख्यतः हितधारी कारक नहीं है? पूरा प्रश्न यहाँ पर नहीं है, तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी है, शिक्षा इसका आंसर है, 34 का डी। आगे चलते हैं दोस्तों 35वें प्रश्न की तरफ। कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड का किसे 2023 में अध्यक्ष बनाया गया है? कुलदीप पठानिया को बनाया गया दोस्तों, कुलदीप पठानिया को अध्यक्ष बनाया गया है इसका। आगे चलते हैं, ऋषिका संघमित्रा आवास, ये हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से रिलेटेड है। ऋषिका संघमित्रा छात्रावास किस शिक्षण संस्थान से जुड़ा है? तो यह हिमाचल प्रदेश, हिमाचल विधि विश्वविद्यालय शिमला, विधि विश्वविद्यालय लॉ की बात की जा रही है। पहला है प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला जो कि समर हिल में है, और ये धर्मशाला में है केंद्रीय विश्वविद्यालय। तो ये जो तीसरा इसका सही उत्तर है, हिमाचल विधि विश्वविद्यालय शिमला में ही स्थित है दोस्तों। ये भी लॉ यूनिवर्सिटी, ये शिमला से थोड़ा पीछे घंडल नामक स्थान पर स्थित है, और सी इसका करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। सो ऋषिका संघमित्रा छात्रावास। आगे बढ़ते हैं, हिमाचल प्रदेश के किस स्थल पर मेडिकल डिवाइस पार्क का निर्माण चल रहा है? मेडिकल डिवाइस पार्क नालागढ़ में बन रहा है दोस्तों। जिला सोलन में अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट कहाँ पर स्थित है? तो ये बागा में स्थित है, बागा जगह का नाम है, इस सोलन डिस्ट्रिक्ट में स्थित है अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट। आगे बढ़ते हैं 39वें प्रश्न की तरफ। कांग्रेस पार्टी द्वारा आयोजित भारत जोड़ो यात्रा हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में प्रवेश हुई थी? तो ये कांगड़ा में हुई थी दोस्तों। इसका जो सही उत्तर है हमारे पास वो है मानसर। ये मानसर जो है बेसिकली इंदौरा के पास है, तो यहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा जो है वो 18 जनवरी 2023 में आई थी कांग्रेस की। आगे बढ़ते हैं, किसके आदेश पर अब स्कूलों में लड़का लड़की के स्थान पर छात्र छात्राएं, ये इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है, छात्र छात्राएं शब्द का प्रयोग किया जाना अनिवार्य किया गया है? तो इसका जो सही उत्तर है, राष्ट्रीय शिक्षा एवं अनुसंधान परिषद के द्वारा इस आदेश को लाया गया है कि अब लड़का लड़की के स्थान पर छात्र छात्राएं वर्ड का इस्तेमाल किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रशासनिक अधिकारी को 22 के विधानसभा चुनाव में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए चुनाव आयोग द्वारा सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर है मनीष गर्ग जी को सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, कुल कितने पुलिस जिलों में बांटा गया है? एक ज्यादा है दोस्तों, जिलों से ज्यादा है, 13 इसका सही उत्तर है। 53rd जो पूर्ण राज्यत्व दिवस मुख्य समारोह 2023 में कहाँ पर आयोजित किया गया? हम करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, मुख्यमंत्री हमीरपुर से बिलोंग करते हैं, तो आप याद रख सकते हैं आसानी से। जो अपना राज्यत्व दिवस है वो हमीरपुर में मनाया गया था, आयोजित किया गया था। आगे चलते हैं, प्रदेश इकाई द्वारा हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम की शुरुआत 27 जनवरी को कहाँ से की गई थी? तो जोगिंदर नगर इसका सही उत्तर है, हाथ से हाथ जोड़ो, हाथ से हाथ जोड़ो दोस्तों, जोगिंदर नगर। 66 मेगावाट की धौल सिद्ध जल विद्युत परियोजना किसके द्वारा निर्मित की जा रही है? तो यह सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, ये परियोजना जो है दोस्तों हमीरपुर में है, सो ब्यास नदी पर है। सो इट इज ये जो है अपना सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड इसका निर्माण कर रहा है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगले प्रश्नों की तरफ चलते हैं। हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कृषि और अन्य संबंध क्षेत्रों का योगदान कितना परसेंट है? तो इसका उत्तर है 12.44%। प्रदेश की अर्थव्यवस्था में फसलों का योगदान कितना परसेंट है? 7.43% दोस्तों, 7.43% जो है वो फसलों का है, और जो कृषि और अन्य संबंधित क्षेत्र जो है, कृषि से जुड़े हुए अन्य जो क्षेत्र है, उनका योगदान है 12.44%। हिमाचल की अर्थव्यवस्था में वन उत्पादों का कितना योगदान है? तो वन उत्पादों का योगदान है दोस्तों 3.26%, 3.26% सही आंसर है। एग्रीकल्चर प्रोत्साहन योजना ट्रायल के रूप में हिमाचल प्रदेश में किस जिले में शुरू की गई थी? तो इसका उत्तर है बिलासपुर में ये योजना शुरू की गई थी। आगे बढ़ते हैं, वर्ष 23 में संशोधित
प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के अंतर्गत गर्भवती, ये पहले भी हम शायद इस तरह का प्रश्न ले चुके हैं, और स्तनपान करवाने वाली महिला को कितनी सहायता राशि मिलेगी? इसका सही उत्तर है 11,000। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समूह प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना का पात्र नहीं है? तो इसका उत्तर है सैन्य अधिकारियों की पत्नियां जो है प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना का पात्र नहीं है। इसमें किसान सम्मान निधि के अंतर्गत लाभार्थी हैं, ई श्रम कार्डधारी हैं, पारिवारिक आय 8 वर्ष वार्षिक आय जो है 8 लाख से कम वाले लोगों को इसमें इंक्लूड किया गया है। सैन्य अधिकारियों की पत्नी को इंक्लूड नहीं किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 19वें पशुधन गणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश में पशुधन की संख्या कितनी है? तो ये इसका उत्तर है दोस्तों, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। तो ये 48,44,431 इसका बन रहा है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। पशुधन की दृष्टि से हिमाचल में निम्नलिखित में से किस पशु की संख्या सर्वाधिक है? दोस्तों ये गाय इसका सही उत्तर है। गाय की संख्या सर्वाधिक है हिमाचल में। हिमाचल सरकार आर्ट ऑफ लिविंग के बीच हुए समझौता ज्ञापन में निम्न में से कौन सा एक कार्यक्रम नहीं है? तो आर्ट ऑफ लिविंग आप जानते हैं संस्था काफ़ी सामाजिक मुद्दों के ऊपर काम करती है, समाज सुधार के लिए काम करती है। तो नशा उन्मूलन में वो सहयोग करेंगे, समुदाय आधारित पर्यटन में सहयोग करेंगे, पर्यावरण संरक्षण में करेंगे। कौन सा कार्यक्रम उनके साथ जो है वो नहीं है? तो वह है रोजगार सृजन में सहयोग, ऑप्शन बी। 10वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने फ्लाई ऐश और अपशिष्ट पॉलीथीन का उपयोग करके बिटुमिन्स कंक्रीट मिश्रण तैयार कर प्लास्टिक की कोल तार रोड टैरिंग के लिए विकसित की है? तो शूलिनी यूनिवर्सिटी सोलन में इसके ये विकसित किया है। ऑप्शन बी सही आंसर है। टिश्यू कल्चर से तैयार हिसार सफेदा अमरूद तथा भगवा अनार कितने समय में फल देना शुरू करेंगे? तो 2 साल इसका सही उत्तर है। ज्यूणी घाटी किस जिले में स्थित है? दोस्तों ज्यूणी घाटी जो है वो मंडी में स्थित है। घोर क्षेत्र के आसपास जो है वो ज्यूणी घाटी है, तो वहाँ ज्यूणी खड्ड भी है। सो मंडी में ये स्थित है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कौन से विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं? नादौन हमीरपुर से हैं। पैराडाइज हिमाचल प्रदेश, द पैराडाइज हिमाचल प्रदेश पुस्तक का लेखक है जगमोहन ब्लोखरा जी ने इसे लिखा है। माँ बगलामुखी मंदिर कांगड़ा जिला में स्थित है। प्रदेश सरकार द्वारा लोकतंत्र प्रहरी योजना 2020 में किस वर्ग के लिए शुरू की गई थी? तो यह आपातकाल के समय जेल गए लोगों के लिए लोकतंत्र प्रहरी योजना। सो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि लोकतंत्र में हर एक के अधिकारों की रक्षा की जाती है। तो आपातकाल के समय जो जेल में लोग गए हैं उनके लिए जो है लोकतंत्र प्रहरी योजना जो है शुरू की गई थी। तो सी इसका सही उत्तर है। प्रदेश में चलाए जा रहे अरोमा मिशन का क्या उद्देश्य है? तो यह लेवेंडर की खेती को बढ़ावा देना। ऑप्शन ए 44 का आंसर है। लंपी वायरस आप जानते हैं हमारे प्रदेश के जो पशु हैं काफ़ी इसमें दुख में रहे, काफ़ी कष्ट में रहे। लंपी वायरस जो है दोस्तों किस श्रेणी पर घातक हमला हुआ? इसका उत्तर है गाय। पीर निगाह धार्मिक स्थल ऊना में स्थित है। 46 का है बी। आगे चलते हैं। निपुण भारत कार्यक्रम के अंतर्गत निम्न में से निपुण भारत होके आप इसको भी सुनेंगे ध्यान से, किन 3 विषयों पर फोकस किया जा रहा है? निपुण भारत में गणित, अंग्रेजी और विज्ञान, ये 3 विषय हैं। मैथ, साइंस और इंग्लिश के ऊपर फोकस किया जा रहा है निपुण भारत। मार्कंडेश्वर मेडिकल कॉलेज जिसे हम पहले भी ले चुके हैं, कुम्हारट्टी जिला सोलन में स्थित है। भगवान कार्तिक स्वामी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? दोस्तों ये कुगती चंबा में स्थित है, भगवान कार्तिक स्वामी। आगे चलते हैं। हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर ट्यूलिप गार्डन जो है ये दोस्तों इसका स्थापना की गई? ये है छराबड़ा शिमला में। ट्यूलिप गार्डन की स्थापना की गई है छराबड़ा शिमला में। 50 का सही उत्तर है सी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे 19 अप्रैल 2023 को हिमाचल प्रदेश न्यायिक अकादमी बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इसका है न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर। इन्हें नियुक्त किया गया है हिमाचल प्रदेश न्यायिक अकादमी बोर्ड का अध्यक्ष विवेक सिंह ठाकुर। कल्याणी हेलीपैड कहाँ स्थित है? ये मशोबरा में है दोस्तों कल्याणी हेलीपैड। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न। सोलन के शूलिनी मेले को किस वर्ष जो है राष्ट्र स्तरीय मेला घोषित किया गया? शूलिनी माता का मंदिर है दोस्तों सोलन में और वहाँ शूलिनी मेला मनाया जाता है, तो इसे घोषित किया गया है 2023 में। एशिया का सबसे ऊंचा केबल ब्रिज 148 मीटर ऊंचा और 540 मीटर लंबा जमियाना में स्थित है। यह किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर है? यह है कालका शिमला। कालका शिमला में जो है दोस्तों
एशिया का सबसे ऊंचा केबल ब्रिज है, 148 मीटर ऊंचा है, 540 मीटर लंबा है। वर्ष 2020 में स्थापित केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय शिमला का किस केंद्र के साथ विलय कर दिया गया? चंडीगढ़ इसका सही उत्तर है। हिमाचल प्रदेश के किस मंदिर ने जुलाई में छोटे कपड़े, मिनी स्कर्ट, नाइट सूट में गर्भगृह में आने में पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया? ये है दोस्तों द्रोण महादेव शिव मंदिर अम्बोटा। यहाँ पर प्रतिबंध लगा दिया गया है अश्लील कपड़ों पर। और अश्लील मीन्स कि इसमें छोटे कपड़े, मिनी स्कर्ट, नाइट सूट, इस तरह के कपड़े जो हैं जो कि मंदिर में गर्भगृह में आने पर जो है उनको बैन कर दिया गया है। सो द्रोण मंदिर शिव मंदिर अम्बोटा का ये डिसीजन है। निम्न में से किस नए केंद्र को प्रदेश सरकार ने पैराग्लाइडिंग साइट के रूप में मान्यता दी है? बंदलाधार है दोस्तों, बंदलाधार को मान्यता दी गई है। अगला चलते हैं, रानी ताल गार्डन कहाँ पर स्थित है? 31वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। रानी ताल गार्डन दोस्तों नाहन में स्थित है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। श्रीखंड महादेव जो है वो कुल्लू में स्थित है, यहाँ पर चंबा जो है गलत दिया गया है, सो कुल्लू इसका सही उत्तर है, श्रीखंड महादेव। किम्मू घाट किस जिले में स्थित है? सोलन में है। बहुत से घाट आप जानते हैं सोलन में ही है मैक्सिमम, तो किम्मू घाट सोलन में स्थित है। हिम उन्नति परियोजना का संबंध किससे है? हिम उन्नति, हिमाचल उन्नति, हिमाचल उन्नति जो है कृषि से होगी दोस्तों, तो इस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं। तो कृषि व्यवस्था में सुधार, हिम उन्नति होगी, हिमाचल उन्नति होगी। अगर कृषि में हिमाचल में सुधार किया जाएगा, कृषि का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हिमाचल की अर्थव्यवस्था में, हमने वहाँ देखा एक प्रश्न में 12% के लगभग अर्थव्यवस्था में योगदान है। हामनी ट्राउट फार्म व बटाहर फार्म किस जिले में स्थित हैं? ये कुल्लू में है दोस्तों, हामनी ट्राउट फार्म व बटाहर फार्म। सो ये इसका सही उत्तर है। नौराधार हरिपुरधार काफ़ी फेमस है, नौराधार हरिपुरधार ये सिरमौर में स्थित है। सो यहाँ पर आगे चलते हैं, किशाऊ बांध परियोजना किन दो राज्यों की सीमा पर स्थित है? तो किशाऊ जो है दोस्तों, किशाऊ जो है उत्तराखंड और हिमाचल के सीमा पर स्थित है। और किशाऊ बांध आप इस तरह से रखें, किशाऊ बांध उत्तराखंड हिमाचल। जनरली हिमाचल के बांध जो है आप जानते ही हैं, लेकिन ये थोड़ा नया सा नाम अगर आपको लगे तो ये उत्तराखंड और हिमाचल के बॉर्डर्स पर है। 2022-23 में हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था में वार्षिक वृद्धि दर कितनी प्रतिशत थी? तो ये थी +6.4%। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्नों की तरफ। आई होप यहाँ से आई थिंक ये हमारा आखिरी प्रश्न रहेगा आज के इस लेक्चर के लिए। बाकी बचे हुए 6 महीने के करंट अफेयर्स के लिए मैं अगले वीडियो में आपको मिलूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, वंदे मातरम, जय हिमाचल।